हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के दौरान हमारी कौन कौन सी मसल्स यूज होती हैं। हमारा इंस्पिरेशन के दौरान, एक्सपिरेशन के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस दौरान हमारी मसल्स कैसे हमारे काम करती हैं, आपके रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करती हैं। तो हम मसल्स, हमारी जो रेस्पिरेशन होती हैं वो दो टाइप की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। आइए इनको एक एक करके अच्छे से जानते हैं। हमारी जो इंटरकोस्टल मसल होती है, ये देखो आपके इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये कितनी होती हैं? 11 पेयर में होती हैं। ओके। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल जो है वो किससे आया है? आपका कोस्टल वर्ड जो होता है आपका रिब्स के लिए होता है। इंटर मतलब बीच में, यानी कि आपका रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होंगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल। आपको दिख रहा होगा ये वाली और ये वाली रिब्स के बीच में आपको ये मसल दिख रही है, ये ऑरेंज कलर से, ये क्या है? आपकी इंटरकोस्टल मसल है। आपकी रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर में, इसलिए आपकी ये मसल कितनी होंगी? 11 पेयर में होंगी। और इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? इंटरकोस्टल नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके। इंटरकोस्टल मसल की लेयर की बात करूं मैं, आपकी जो मसल है उसकी आपको दो लेयर दिखेंगी। पहला कौन सा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरी कौन सी है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली एक्सटर्नल है और ये वाली इंटरनल है, और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? 90 डिग्री पे क्या करती हैं? काटती हैं एक दूसरे को। जैसे कि अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल कैसी होंगी? आपको ऐसे ऐसे करके आपको मिल रही होंगी एक्सटर्नल इसमें। ओके। लेकिन जो आपकी इंटरनल वाली होगी वो कैसी होगी आपकी? वो आपको इस तरह के आपको इसमें मिलेंगे। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे आपकी काट रही होती है। ओके। अब हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम क्या है? आपको इमेज में दिख रहा होगा। डायफ्राम आपकी एक मसल होती है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये डोम शेप का इसका स्ट्रक्चर होगा। डोम आपका होता है ना, उस शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सेपरेट करती है हमारे थोरेसिक कैविटी को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी का। इसके ऊपर क्या है? हमारी लंग्स होते हैं, तो ऊपर वाला क्या है? थोरेसिक कैविटी है, और नीचे क्या होगा? इसके एब्डोमिनल कैविटी आती है, तो ये इसको सेपरेट करती है। और ये आपका थोरेसिक कैविटी का क्या बनाएगी? आपका क्या बनाएगी? इसमें फ्लोर बनाएगी। ओके। और आपका जो नीचे एब्डोमिनल कैविटी है उसकी क्या बनाएगी? छत बनाएगी, रूफ बनाएगी। ओके। इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? फ्रेनिक नर्व सप्लाई इसमें होती है। आप जब डायफ्राम को देखेंगे तो उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको होल मिलेगा। तो उस होल से ना आपका क्या होगा? आपकी ये आपकी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, आपकी इजोफेगस, एओर्टा क्या होती है? पास हो रही होती हैं। ओके। तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो उसमें आपको होल भी दिख रहा होगा, तो उसमें से क्या हो रहा है? आपका ये आपके स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। साथ ही साथ में आपको बताऊं तो ये नीचे आपका जो है ना क्रूरा, ये आपके नीचे क्रूरा से अटैच होते हैं, आपके पीछे की साइड से आपकी वर्टिब्रा से। ये आपके पीछे आपकी वर्टिब्रा आ गई, थोरैसिक वर्टिब्रा, तो इनसे अटैच होती हैं। कौन सी मसल से? क्रूरा मसल से। क्रूरा नाम की जो मसल है ये वाली। जब हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है, आपकी जो सेंटर से आपकी सेंट्रल टेंडेंट होगी वो किस पे होगी? किस पे होगी आपकी सेंट्रल टेंडेंट? वो आपकी 8th थोरैसिक वर्टिब्रा पे होगी। और जब आपका डायफ्राम आपका दोबारा क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी तो रिलैक्स था, तब किस पे थी? 8th पे। तो आप याद रखने के लिए, जब रिलैक्स होगी तो आप 8th पे। ओके। और जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपकी कौन से नंबर पे आ जाएगी? वो 9th नंबर पे आ जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा, 9th थोरैसिक वर्टिब्रा पे आपकी कौन आ जाती है? आपकी सेंट्रल टेंडेंट आ जाती है। अब हम देखेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान हमारे लंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके। तो आप जब सांस लेंगे, अब मैंने सांस ली तो इस दौरान क्या हुआ? आपका जो लंग है वो एक्सपैंड हो गया। ठीक है। ये आपका लंग्स जो है वो एक्सपैंड हुआ, आपका जो रिब केज है वो एक्सपैंड हुआ, आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है इस दौरान क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इंटरकोस्टल मसल क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ेंगी। और आपका जो डायफ्राम है वो भी आपका पहले इस साइड पे था, अब नीचे की साइड पे आ गया, तो ये भी क्या हुआ आपका? ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस दौरान क्या होगा? ये हमारा एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस जिसमें कि आपकी एनर्जी लगती है उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। आपके मसल्स को कंट्रैक्शन हो रहा है, आपकी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक्सपेंशन, आपका जो रिब केज है वो एक्सपेंड हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपकी जो प्लूरल कैविटी है जो आपके लंग्स को कवर करके रखती है, उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया। किससे? एटमॉस्फेयर, जो बाहर का जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर में, उससे कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे आपका जो एयर है वो लंग्स के अंदर आएगी और आपके एल्वेलाई में जाएगी।
ओके, तो आपका ये प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन का। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की। अभी हमने सांस ली थी, आपका ये डायफ्राम आप देख सकते हैं इसमें, तो डायफ्राम क्या था, अभी नीचे की साइड पे आ रखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। अब मैं जब सांस छोड़ूंगा, आपका जो डायफ्राम है वो कहाँ आ गया, ये देखिए इस साइड पे आ गया ना, यानी कि रिलैक्स शेप में आ गया। ओके, तो उस दौरान क्या होगा, आपका रिब केज जो आपका आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर आपका एक्सपेंड हुआ था, वो दोबारा का दोबारा क्या हो गया, डाउनवर्ड में आ गया आपका, और इनवर्ड मूवमेंट हुई रिब केज के अंदर। ओके, और आपका जो इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो भी क्या हुई, रिलैक्स हो गई। साथ ही साथ क्या हुआ, आपका डायफ्राम जो था वो वापस अपनी शेप में आ गया। तो डायफ्राम आपका क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी मसल्स का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जबकि इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा था, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ओके, तो सब कुछ उल्टा है उससे। इस दौरान क्या होगा, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी का कंज्यूम नहीं होती है इसमें। इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स, अभी आपका जो लंग्स था वो दोबारा रिकॉइलिंग हो गया। ओके, तो लंग्स मतलब जैसी शेप में था पहले वैसी शेप में दोबारा वापस आ गया। प्रेशर इनसाइड द लंग एक्सीड दैट इन द एटमोस्फियर, जिससे क्या हुआ, आपका जो प्रेशर था लंग्स के अंदर वो बढ़ गया, और आपका एटमोस्फियर प्रेशर से, आप जितना एटमोस्फियर में आपका प्रेशर प्रेजेंट था उससे क्या हुआ, बढ़ गया आपका किसका प्रेशर, लंग्स का प्रेशर। इससे क्या होगा, आपकी जो एयर है वो लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट थी वो एक्सपेल हो गई आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। लेकिन सारी सारी एयर एक्सपेल नहीं होती है, आपके लंग्स के अंदर तब भी कुछ एयर बच जाती है, ताकि आपके जो प्लूरा है वो कोलैप्स ना कर दें और आपका लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। ओके, तो कुछ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहती है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।